हेलो बच्चों, ईएमसी में आपका स्वागत है। एक्सरसाइज 5.2 का सवाल नंबर 15। एन के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों, दो समांतर श्रेणी हैं 63, एक पहली है 63, 65, 67 और दूसरी है 3, 10, 17 के nवें पद समान है। nवें पद दोनों के निकाला वो समान है, n का मान निकालना है। वो n का मान कितना होगा ये पूछा है। तो फर्स्ट श्रेणी ये है, इसका a1 है 63, d बराबर 2 आया, यानी t2 आपका 65 माइनस 63, a2 माइनस a1 2 आया। सेकंड श्रेणी 3, 10, 17 है, तो a1 3 है और d बराबर 7 आया। प्रश्नानुसार दोनों के nवां पद निकाल लो, समान है। तो फर्स्ट श्रेणी का nवां पद बराबर सेकंड श्रेणी का nवां पद, ये दोनों कहा है प्रश्न में, ये दोनों बराबर है। तो दोनों के nवें पद का फॉर्मूला a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इधर है a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। दोनों श्रेणी के अलग अलग पद हैं। a1 बराबर 63 है, यहाँ n माइनस 1 इंटू डी पहली श्रेणी का कितना है 2 और दूसरी का 7 है। इसका a1 है 3, n माइनस 1 गुणे 7। अब इनको सॉल्व करना है। यहाँ 63 ये इधर आया -3, ये इधर ले आओ तो इधर हो गए 7n माइनस 1 माइनस 2n माइनस 1। इधर 63 में से 3 गए 60, 7n माइनस 1 में से 2n माइनस 1 घट गए तो 5 बचे n माइनस 1। ठीक, 5 का दे दो भाग तो 60/5 यानी 12 पंचे 60, 12 बार गया, एक इधर और जोड़ दो तो कितना आया, यहाँ कितना बचा था 60, तो 12 बचा, यहाँ 12 पंचे 60, यहाँ आएगा 12 या ये हो गया 13। एक और इधर जुड़ेगा, ये गलत था, ये आएगा आपका आंसर 13। ठीक, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 16। वह AP ज्ञात करो जिसका तीसरा पद 16 है। ऐसी श्रेणी ज्ञात करो जिसका तीसरा पद तो 16 है, यानी A3 16 है और सातवां पद 5 है, A7 5 है, नहीं सातवां पद पाँचवें पद से 12 अधिक है। ठीक, तो A3 16, तो यहाँ से आप एक समीकरण बना लें। A3 का मतलब तीसरा पद A1 प्लस 2D होता है बराबर 16, ये समीकरण 1 बन गया। अब प्रश्नानुसार सातवां पद बराबर कितना है पाँचवें पद के, और ये 12 ये सातवां अधिक है तो 12 इसमें हमने जोड़ दिया। उसने कहा सातवां पद पाँचवें पद से 12 अधिक है, यानी ये 12 अधिक है तो हम बराबर कर रहे हैं तो इसमें 12 जोड़ेंगे तभी तो बराबर होगा। एक ये A1 प्लस 6D हुआ, ये पाँचवां पद है A1 प्लस 4D प्लस 12, A1 कट गए, यहाँ 6D में से 4D 2D बचे बराबर ये 12, तो D बराबर आपका 6 आ गया। ये D का मान इस समीकरण में रख दो 1 में। ठीक, तो D का मान समीकरण 1 में रखने पर 1 में रखेंगे तो आपका आ जाएगा A1। देखो A1 प्लस 2 गुणे 6 बराबर 16, A1 बराबर 4 आया, 16 माइनस 6 दूनी 12 कट गए, घटे तो कितने 4 बचे। अब A1 पता है और D पता है तो आपको निकालना कौन सा है, A2 बराबर A1 प्लस D, तो कितना हुआ 4 प्लस 6 10 हुआ। A3 बराबर A1 प्लस 2D यानी 4 प्लस 12 बराबर 16। तो श्रेणी बनानी थी, पहला तो 4 है, ये दूसरा पद 10 आया, तीसरा पद 16, कम से कम 3 श्रेणी के पद लिखने होते। आगे कितना सारवंतर है उसमें जोड़ते जाइए, जैसे 6 आया 6 इसमें और जोड़े 22 हो जाएगा, फिर चाहे कितनी बड़ी श्रेणी बना सकते हैं आप। तो इसलिए यहीं तक 3 पद लिखना आवश्यक होते हैं जब श्रेणी पूछी जाती है। अब देखिए 17वां क्वेश्चन, इसमें भी AP के 3, 8, 13 253 यानी अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करना है। ये श्रेणी के अंत से, अंत का पद ये है, इसका फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले हमने नहीं लिखाया तो अभी हम लिखाए दे रहे हैं।
अंत से एनवां पद का फॉर्मूला एल माइनस यानी अंतिम पद माइनस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। एल का मतलब है ये अंतिम पद कितनी 253, एन माइनस 1 इंटू डी तो वही पहले वाला है, उसमें यहाँ A1 प्लस होता है, अंत से इधर निकाल रहे तो यहाँ एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी हो जाता है, ये ध्यान रखना है। तो जहाँ पर एल क्या है अंतिम पद है और डी सार्वंतर है एन पदों की संख्या। तो यहाँ पर देखो श्रेणी है A1 3 है, चूँकि हमें A1 की ज़रूरत नहीं है फिर भी लिख लिया। डी बराबर 8 माइनस 3 यानी 5, एल का मान ये अंतिम, इसी को एन भी बोलते हैं, यानी पदों की संख्या एन है तो यही पद हो गया अंतिम पद, एन भी बोलते हैं। तो एल बराबर 253, ए एन बराबर एल होता है, ये ध्यान रखना है। अंत से 20वां पद यानी एल माइनस 20 माइनस डी, एन की जगह 20 रख दिया। एल का मान है 253 माइनस 19 गुणा डी का मान 5 निकाल लिया, रख दो 253 माइनस 95, 253 में से 95 घटाएंगे तो कितना बचा 58, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है 158 बचा, सॉरी 253 माइनस 95 158। अब देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका 18, किसी समांतर श्रेणी के लिए समांतर श्रेणी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है और 10वें व 6वें पद का योग 44 है। तो श्रेणी ज्ञात करनी है, तो श्रेणी ज्ञात करने के लिए आपको A1 और D चाहिए। एक तो प्रश्नानुसार योग दिया है, पहले किसका योग है सो देख ले। चौथे और 8वें पद का 24, चौथा A4 प्लस 8वां पद बराबर 24, चौथा पद उसका योग A1 प्लस 24 है। तो यहाँ हो गया A1 प्लस 3D चौथे के लिए प्लस A1 प्लस 7D बराबर 24। तो ये 2A1, ये 3 और 7 10 बराबर 24, ये 2 हो गए। A1 प्लस 5D बराबर 24, तो ये कितना हुआ A1 प्लस 5D बराबर 2 से काट लिया 12 आया। इसी प्रकार A6 प्लस A10 बराबर 44, यानी 6वां और 10वें पद का योग 44 है। तो यहाँ पर भी A1 प्लस 5D, यहाँ A1 प्लस 9D बराबर 44, यहाँ 2A1 हो गए, 9 5 14 बराबर, यहाँ से 2 कॉमन लेके कट जाएंगे तो यहाँ A1 प्लस 7D बराबर 22 आया। अब इस समीकरण से ये समीकरण घटा दो तो D आ जाएगा, घटा दिया ये कैंसिल हुआ, ये 2D बराबर 10 तो D बराबर 5 आया। D का मान 1 में या 2 में किसी में रख दो, तो 1 में रखा तो A1 प्लस 25 बराबर D, 1 कहाँ पर है ये, तो D की जगह 5 और 25 हुआ, इधर 12 आया तो 12 माइनस 25 माइनस के 13 बचे। A1 पता है, D पता है, तो अब श्रेणी आप निकाल लेंगे। ठीक है, पहला पद ये हुआ और D का मान 12, 12 जोड़ेंगे, अगले में प्लस करेंगे तो माइनस का 1 बचेगा, फिर 12 जोड़ेंगे, 3 पद तक लिखना है कम से कम, एक आगे कितनी बढ़ा लें। तो ये आपको पूरा सॉल्व करना है। धन्यवाद।